इन्ना शैतान यस्तहिल्लु त्ताआम, मेरे नबी फरमाते हैं कि वो शैतान आया था इनकी शक्ल में, जो कि खाने को हलाल करने की कोशिश कर रहा था, बगैर बिस्मिल्लाह के खाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से मैंने बच्ची का भी हाथ रोक लिया, बड़े का भी हाथ रोक लिया। वहां अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, जिंदगी दो तरह के लोग जीते हैं। एक वो जिन्हें तन्हाई पसंद है और एक वो जिन्हें लोगों का साथ पसंद है। जो लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, हर वक्त तन्हा रहने की कोशिश करते हैं, उस ज़िंदगी के अंदर ना तो इतने मसाइल आते हैं और ना वो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है कि उसको ज़िक्र किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने दुनिया का जोड़ इस तरीक़े से बनाया है कि यहाँ तन्हा जीने वाला आदमी हमेशा परेशान रहता है। यूँ तो एक साथ रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब तन्हाई पसंद आदमी को तकलीफ़ आती है तो वो अपनी तकलीफ़ में भी तन्हा नज़र आता है, और जो लोगों से मोहब्बत करता है और साथ में जीना पसंद करता है तो उसकी तकलीफ़ के वक्त उसकी तकलीफ़ को लेने वाले भी कई सारे लोग होते हैं। तो अगर वहाँ वो खुशी को शेयर कर रहा है तो गम को शेयर करने वाले भी कई सारे लोग उसे मिलते हैं, और जब आदमी तन्हा जीने की कोशिश करता है तो उसके गम को लेने वाले भी बहुत सारे लोग नहीं मिला करते। आक़ाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारना है, जिसे हम माशरत कहते हैं, चूँकि मेरा मौजू शुरू से अभी यही चल रहा है 4-5 हफ्तों से कि जो हमारे माशरती मसाइल हैं वो हल होनी चाहिए, वो हमें समझ आनी चाहिए। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ बर्दाश्त करनी है, कहाँ खुश होना है, कहाँ नहीं होना है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के का एक ज़ाविया आदाब माशरत है, और उसकी भी एक शिक है खाने के आदाब, खाने और पीने के आदाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें खाने और पीने के आदाब भी सिखाए, यहाँ तक कि बोलो बराज के आदाब भी सिखाए। हमें क़ज़ाए हाजत जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में पोटी और यूरिन पास करना जिसको कहा जाता है, उन तमाम चीज़ों के तरीक़े बतलाए हैं। उस जैसा खूबसूरत नबी दुनिया में न आया है न आएगा,
यूं तो अल्लाह ताला हर नबी को कुछ ना कुछ खुसूसियात लेकर के भेजता है, लेकिन ये नबी बिल्कुल अलग है। लोगों ने एतराज भी किया तो एतराज का जवाब इतनी खूबसूरती से दिया कि दुश्मन भी दोस्त बन गया, और दोस्त तो दोस्त था ही। एक मरतबा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी यहूदी ने सवाल किया, जो अहादीस की किताबों में आपको मिलेगा। सवाल ये था कि तुम्हारा नबी कैसा है कि वो पेशाब और पखाने की भी बातें बतलाता है। एतराज था, तंज था, कैसा नबी है आपका? भाई ये तो चीज़ें गंदी माशरे में समझी जाती है, माशरे में गंदी समझी जाती है पेशाब और पखाने का। ये सिलसिला जो है, इतनी गंदी गंदी बातें तुम्हारा नबी बताता है। बीवी के साथ कैसे मुलाकात करनी है, बोलो बराज कैसे करना है, और दीगर छोटे छोटे मसाइल। ये तंज था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तंज का जो जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब है, हदीस में मौजूद है। फरमाया कि देखो तुम ये तंज समझ रहे हो, अजल ना अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला यस्तक़बिल अल-क़िबलता वला यस्तंजी बिल यमीन। मेरे नबी की ये खुसूसियत है कि वो आला बातें भी बताता है, अदना बातें भी बताता है। जिंदगी को खूबसूरत करने का जो सा भी जाविया आप उठा करके देख लें, हर जाविये में वो रहनुमाई देता है, ताकि ये उम्मती किसी तौर पर भी अपने आप को किसी गोशे में तन्हा महसूस न करे। मेरे नबी की खुसूसियत है। फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि सिर्फ इतना ही नहीं पेशाब और पखाने की बातें करना, बल्कि ये भी फरमाया कि जब तुम्हें क़ज़ाए हाजत हो, जब तुम्हें बोलो बराज का तकाजा हो, तो इस्तकबाल क़िबला मत करना, यानी क़िबले की तरफ ना सामना करना, ना क़िबले की तरफ पीठ करना। और फरमाया कि जब इस्तंजे की नौबत आए तो दाएं हाथ का इस्तेमाल ना करना। आपने यहां तक फरमाया कि देखो जब इस्तंजे में जाओ तो एक बात का खास ख्याल रखो कि ढेले 3 होने चाहिए। उस दौर में पानी का उतना ज्यादा चलन नहीं था, आपने फरमाया 3 होने चाहिए। और आपने साथ में भी फरमाया ढेला उठाते वक्त ये गौर कर लेना कि कहीं ये जानवर की लीद ना हो, ये कोई हड्डी ना हो। क्यों? उसकी एक वजह दूसरी जगह बयान फरमाई। हड्डी को इसलिए मना फरमाया कि हड्डी ग़िज़ा है जिन्नात की, और हमारे जानवरों की जो लीद है, हमारे जानवरों का जो गोबर है, वो ग़िज़ा है उनके जानवरों की। तुम मजाक समझ रहे हो इसको? ये तो हमारा फख्र है। यहूदी खामोश हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने के आदाब बताए हैं, आप उन आदाब को फॉलो कर ले, आपको खाने में भी मजा आएगा। सामने वाला देख करके कहेगा कि हाँ साहब ये कोई महज़्ज़ब आदमी खाना खा रहा है। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि खाना कैसे खाना चाहिए। कई लोग हैं जब वो शुरू होते हैं थाली में, जब उन्होंने रुख किया अपना, तो वो जब भी सांस लेते हैं जब तक थाली खत्म ना हो जाए। कुछ लोगों की आदत है जहां से मन चाहा, सालन यहां पड़ा हुआ है, बोटी उधर है, उसने वहीं हाथ मार दिया। कुछ लोग हैं निवाला जो जिस तरीके से खाते हैं, वो आपको मैं समझता हूं हमारे जो ये यूपी का इलाका है फिर भी बेहतर है। जो यूपी से बाहर के इलाके हैं तो वो बड़े खतरनाक तरीके से खाना खाया जाता है, गोचोल गोचोल करके पूरे पूरे लुक़्मे बनाकर आधा मुंह में आधा नीचे। ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो चावलों को 3 उंगलियों से, 2 उंगली 1 अंगूठे से खाने की सुन्नत है। अच्छा कितना बड़ा लुक़्मा बन सकता है इससे? बहुत मामूली सा। एक मरतबा हजरत अम्र बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था खाने की मजलिस में। मैं छोटा था, बच्चा था। मैंने थाली देखी और बगैर बिस्मिल्लाह के अपना काम शुरू कर दिया। जहां से मेरा दिल चाह रहा थाली में से वहां से उठाना। आप अरब का खाना देखिए, आप अरब एक थाली उनकी बाज बाज मरतबा
इस सफ के बराबर होती है, सफ के बराबर होती है, 10-10 फीट की, 5-5 फीट की। उन्हें, उनका ये कल्चर है कि वो बहुत सारे लोग मिलकर के खाना खाने को पसंद करते हैं। अच्छा, मजा भी जब ही आता है। तन्हा खाने में उतनी लज्जत नहीं है जितना साथ में खाने में लज्जत है। तो कहते हैं मैंने इधर आदर से उठाना शुरू कर दिया। आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। आपने फरमाया, या गुलाम, ये बच्चे क्या कर रहे हो तुम? ये सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो पहले, वकुल भी यमीनिक, और दूसरा काम अपने दाएं हाथ से खाइए, तीसरा वकुल मिम्मा यलीक, जो तेरे करीब है थाली का हिस्सा वहां से खा। 3 चीजें इरशाद फरमाए। पहला अदब बच्चे को सिखाया, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाएंगे। दूसरा अदब सिखाया, दाएं हाथ से खाना खाएंगे। तीसरा अदब सिखाया, थाली के सामने जो हिस्सा तुम्हारे सामने वहां से खाएंगे। ये ड्राई अशिया की बात नहीं चल रही है, जो ड्राई गुड्स होते हैं या खुश्क सामान होते हैं, ये उनकी बात नहीं है। ये खाने जो तर होते हैं उसकी बात चल रही है। आपने फरमाया ये हाथ वाथ मत डालो। बच्चे को आप समझा रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं। मैं अभी एक असली पॉइंट पर आता हूं, इससे पहले मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे हुए, साहबी रसूल वहां पर बैठे हुए, वो देख रहे हैं एक बच्ची आई दौड़ती हुई, बच्ची आई दौड़ती हुई कि मैं जल्दी से थाली में से कुछ उठा लूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया, बेटा नहीं खाना, नहीं खाना। उसके बाद एक जवान आया, देहाती किस्म का आदमी था, भूख लग रही थी, उसे पता है ये सखावत का दस्तरखान है, यहां किसी को ममानत नहीं, सखावत का दस्तरखान है। फौरन दस्तरखान पर जो सामान था उसमें हाथ डालने की कोशिश की, आपने उसका भी हाथ रोक लिया। सखावत का दस्तरखान है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सखावत किसी की नहीं। हातिम ताई भी फेल है, हातिम ताई उसको खिलाता था जो उसके पास था। मेरे नबी उस वक्त भी खिलाते थे जब घर में कुछ भी नहीं था। और आपने ऐसा भी किया है, आपके पास कुछ नहीं है, आपने सहाबा से कहा ये मेरे मेहमान हैं, कोई है तुम में से जो इनकी मेहमान नवाजी कर सके। अपने पास नहीं है तो दोस्तों के घर भेज दिया। अब ऐसी जात अगर किसी का हाथ खाने से रोके तो कोई ना कोई तो मसलियत होगी साहब। हाथ रोक लिया, बच्ची का भी हाथ रोका और उसके बाद बड़े का भी हाथ रोका। मकसद ये था कि देखो, जब आदमी बगैर बिस्मिल्लाह के हाथ चलाता है खाने पर, इन्ना शैतान यस्तहिल्लु त्ताआम, मेरे नबी फरमाते हैं कि वो शैतान आया था इनकी शक्ल में, जो कि खाने को हलाल करने की कोशिश कर रहा था, बगैर बिस्मिल्लाह के खाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से मैंने बच्ची का भी हाथ रोक लिया, बड़े का भी हाथ रोक लिया। वहां गुलाम बच्चे को, यानी छोटे बच्चे को, हजरत अम्र बिन अनस को आप फरमा रहे हैं, या गुलाम सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, और यहां इस बच्ची का हाथ रोक रहे हैं। समझ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं? फरमाना चाहते हैं कि लोगों, अगर अपने रिस्क के अंदर बरकत देखना चाहते हो तो खाने से पहले अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। लोग कहते हैं हमारे घर में बेबरकती हो रही है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, इधर लाते हैं इधर गल्ला खत्म, इधर लाते हैं इधर गल्ला खत्म। मेरे भाई, खत्म कैसे ना हो? तुमने तो अपने साथ शैतान को खिला लिया। तुमने कभी बच्चों को ये आदब सिखाया ही नहीं कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़। बच्चे ने कही कि चॉकलेट ला करके दे दी। कम से कम आप ये भी तो कर सकते थे, उसका रैपर फाड़ने से पहले आप कहते बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो तो दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं, जो ये हमारे आजकल बेलगाम बच्चे हैं ना, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, आप लोगों के घर में भी बच्चे, हमने बच्चों को बेलगाम कर दिया। इससे वो बदतहजीब, बदजबान बन गए, बदकिरदार बनते चले जा रहे हैं। जो नफ्सियाती डॉक्टर है, अब वो ये कहने पर मजबूर है, नहीं साहब बच्चों को इतना ज्यादा मत हिलाइए। अगर आपको कुछ सिखाना है बचपन में, सबसे बेहतरीन वक्त होता है
जब वो कोई नेमत आपसे मांगे और आप उसे देने के लायक हो तो उस पर कोई ऐसी दीनी या मुआशरती शर्त रख दो, बेटा ये काम पूरा कर लोगे तो आपको ये दिया जाएगा। जैसे हम मार्क्स लाने पर बच्चे को कहते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स ले आओ, आपके लिए बाइक भी है, आपके लिए मोबाइल भी है। तो दीन सिखाने के लिए आप शर्त क्यों नहीं रख सकते? हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल से बेचारे थके हारे भूखे आते हैं और आते ही अम्मी से खाना मांगते हैं, मम्मी खाना लगाती है, वो टूट पड़ते हैं। कभी हमने नहीं कहा बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो, कभी हमने नहीं सिखाया कि बेटे बिस्मिल्लाह अगर भूल जाओ तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ना चाहिए। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सामने एक सहाबी खाना खा रहे हैं लेकिन वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, जितने लोगों का खाना बना था सब अकेले साफ कर गए। एक दो लुकमे बचे, एक दो लुकमे बचे, फौरन याद आया, एकदम से झटका दिया अपने आप को और पढ़ा बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु। ऐ अल्लाह तेरे नाम से तो शुरू करना था, ऐ अल्लाह मैं भूल गया, अब मैं शुरू में भी बिस्मिल्लाह तेरा नाम लेता हूं, आखिर में भी तेरा नाम लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ को आप देख रहे थे, देखते देखते मुस्कुराने लगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने बाद में फरमाया कि इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, इसके साथ शैतान खा रहा था। ये जो खाना सारा समेट गया सब लोगों का, ये इसलिए समेट गया कि इसके पेट में बैठ करके कोई और खा रहा था। जैसे ही इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी वो सारी खै करके भाग गया। बेबरकती इसी को कहते हैं। 4 आदमियों का खाना अकेला खा गया, 5 आदमियों का खाना अकेला खा गया। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह चाहता यह है कि जब अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र वाली कैफियत आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हमने ना बच्चों को सिखाया ना कुछ खुद सीखे। ज्यादा खाना कमाल नहीं है, खाते वक्त खाना देने वाले को याद करना यह कमाल है। रिस्क मिलेगा, अल्लाह जानवरों को रिस्क दे रहा है, शेर और चीतों को रिस्क दे रहा है, भेड़ियों को रिस्क दे रहा है। वो अल्लाह तुम्हें कैसे भूखा मार सकता है? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अल्लाह को राजी रख करके खाना खाओगे या अल्लाह की नाराजगी के साथ खाओगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। अल्लाह कहता है मेरा वादा है तुम तक रिस्क पहुंचाने का, लेकिन सुनो, रिस्क वही फायदा देता है जब भूख लगी हुई हो, दस्तरखान पर मनचाहा खाना हो और उसके बाद बदन में भी आफियत हो और उसके बाद आप खाना खा रहे हैं, तब तो कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। एहसास बंदे को जब होता है जब बीमार हो जाता है, उस वक्त होता है अरे मैंने बदन का रियायत नहीं की, रियायत नहीं की। हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो जब तुम दस्तरखान पर बैठो तो एक इस्तेहजार करना, अल्लाह तबारक व तआला या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो? अल्लाह एक तो कुरान में बयान फरमा रहा है, अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो गल्ला तुम्हारे दस्तरखान पर आटे की शक्ल में आया, मैदे की शक्ल में आया, समोसे की शक्ल में आया, कुलचे की शक्ल में आया, नहारी की रोटी और नहारी की शक्ल में आया, इसमें जितने मसाला जात पड़े हैं वो सब के सब जो खेती हुए हैं, इन खेती के अंदर बीज डालना तुम्हारा चलो काम था, मान लिया, लेकिन उस बीज के अंदर कोपल निकालना, उससे बाली निकालना, उससे आदत को बनाना, ये तुम्हारे किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई पौधा फल नहीं दे सकता है। कितनी मेहनत लगी तुम्हारे एक लुकमे के खातिर, अल्लाह ने कितनों को नौकर बना दिया। कोई काश्तकारी कर रहा है, कोई साइंस पढ़ करके एग्रीकल्चर साइंस में के अंदर घुसा हुआ है, वो वहां मेहनतें कर रहा है, कोई खाद पर रिसर्च कर रहा है, कोई किसी सब की चेन अल्लाह ने बनाई। वो गल्ला आया, मार्केट में आया, वहां बनियों ने खरीदा, वहां से फिर आपने खरीदा, उसका फिर आटा बना, फिर आपके दस्तरखान पर आया। अल्लाह कहता है अब भी मेरा शुक्र अदा नहीं करोगे? इसलिए फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्लाह की नेमत, डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह नेमत का इस्तेहजार करवाते हैं। हमारा दस्तरखान बिछा हुआ है, जरा दस्तरखान पर ध्यान ले जाइएगा। दस्तरखान बिछा हुआ है, उस दस्तरखान के ऊपर खाना है। सिर्फ खाना ही अपने दस्तरखान पर आ जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है साहब। और वो खाना वो है जो हम पसंद करते हैं, अल्लाह की दूसरी नेमत। खाना वो है जो हम पसंद करते हैं, अल्लाह की दूसरी नेमत। तीसरी नेमत भूख लगी हुई है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। या डॉक्टर्स लोग बैठे हुए, पूछ करके देखना, जब आप पेट के डॉक्टर के पास जाओगे लाइन लगी हुई है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती,
भूख अल्लाह की नेमत है, उसके ऊपर भी अल्लाह ने तुम्हें खाने की सलाहियत दी, और उसके बाद भूख भी है, खाना भी है, खाना लजीज भी है, लेकिन बीमारी दूसरी हो गई भूख के अलावा, बदन में तुम्हारे आफियत भी है। अल्लाह कहता है ये सब नेमत है, इससे बड़ी नेमत जिस दस्तरखान पर तुम खा रहे हो वहां तुम्हारे आइज़ा और अकारीब दोस्त बैठे हुए हैं, ये भी अल्लाह की नेमत। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, वरना कहीं रेगिस्तान में खाना खा रहे होते और उस वक्त बच्चों को याद कर रहे होते। यहाँ बच्चे मौजूद हैं, बीवी मौजूद है, भाई बहन मौजूद हैं, दोस्त जिनसे जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं, तिजारती दोस्त हैं, आपके काम के दोस्त हैं, वर्कर्स हैं, आप उनके साथ में बैठकर खाना खा। अल्लाह कह रहा है इतनी नेमतें हैं, अब तो शुक्र अदा कर लो। कहो खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, जब खाना खा लो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से कहो अल्लाह तेरा शुक्र, तूने खाना खिला दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। और आगे फरमाया जो शख्स ये कहता है बिगैरि हौल मिन्नी व कुव्वतिन, अल्लाह मेरी कुव्वत नहीं थी इस खाने को यहां लाने की, तू लेकर के आया है, अल्लाह खिला दे, हजम करा दे, सारा मामला तेरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह की कुदरत के इस्तेहजार के साथ बंदा खाना खाता है, बिस्मिल्लाह करके शुक्र करके, अल्लाह इस खाने को भी इबादत बना देता है। उफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, खाना दुआ के साथ खाएगा, अल्लाह पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला खाने की इज्जत करने की तौफीक नसीब फरमाए और खाने देने वाले से हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।